थैंक यू सो मच। आज आप लोगों का जो एक वेलकम था वो खास था और आज का दिन मैं डेडिकेट करता हूं रोहित यादव जी को, जिन्होंने वो किताब दिखाई सवाल ही जवाब है। थैंक यू रोहित यादव जी। बस ऐसा ही करते रहिएगा, जो जो इस ट्रेनिंग में बताया जाए बस उसको फॉलो करते जाइएगा। बहुत सारे लोगों ने वो किताब परचेज कर ली है, सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। बहुत सारे लोगों ने सवाल ही जवाब खरीदी है। दोस्त, इस ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि ओरिजिनल एजुकेशन में आ जाइए, किसी इंडिविजुअल एजुकेशन के चक्कर में ना पड़े। जितना बुक्स में रहेंगे, जितना वीडियोस में रहेंगे, उतना डुप्लीकेट कर पाएंगे। बाली सर एक बात बोलते हैं, एजुकेशन वो होती है जिसे डुप्लीकेट किया जा सके। तो बहुत अच्छा लगा आज रोहित यादव जी ने जब वो बुक दिखाई सवाल ही जवाब है। और मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बुक्स हैं दोस्तों, हम जिस बिजनेस में ये बिजनेस में इस तरह की बुक्स हमारा बहुत साथ देंगी, बहुत मदद करेंगी। और उसी के ऊपर आज का थोड़ा सा सेशन है भी। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं बैकग्राउंड में सुन रहा था, सर ने जो आज राठौर जी ने थैंक्स के बारे में लोगों को बताया, बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही ताकत है इसके अंदर। जब हम थैंक्स बोलते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर से मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। और दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं क्या बताऊं इस बिजनेस के बारे में, इतने शानदार रिलेशन इस बिजनेस की वजह से मिलते हैं। मैं अपनी लाइफ में हमेशा थैंकफुल रहता ही हूँ, बट कल के दिन के लिए मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। सबसे पहले अभिषेक जी का, जो एकता जी के हस्बैंड है। कल एक एग्रीकल्चर वीडियो शूट होना था हापुड़ में और खुर्जा में, तो उन्होंने कल पूरा दिन स्पेशली उन्होंने स्पेयर किया, बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अभिषेक जी को। और साथ ही साथ मैं थैंक्स बोलूंगा हमारे सबसे प्यारे कपल आदेश जी एंड ज्योति जी को। उन्होंने पूरे दिन, बहुत गर्मी थी, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, जगह जगह लॉकडाउन है, एंट्रीज बैन है, कैसे कैसे करके हम लोग हापुड़ गए और खुर्जा गए। और खुर्जा में मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा नवनीत जी का, निशांत जी का और पूरी खुर्जा टीम को। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कंट्रीब्यूट किया। इतने शानदार लोग सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। तो सभी लोगों का मैं दिल से आभार करता हूं। और वंस अगेन हम सब लोग थैंक यू बोलेंगे राठौर जी को और खालिद जी को। राठौर जी इतना शानदार बैकग्राउंड बना के रखते हैं कि हम लोग एजुकेशन मोड में आते हैं, और खालिद जी इतनी शानदार पीपीटीज बना रहे हैं। और सबसे पहले लास्ट में थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों का। आप जो एक पॉजिटिव एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो एक गजब का मोमेंटम बन रहा है इस मीटिंग के लिए। और बहुत सारे लोग के फोन मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो आप सब लोग और हम सब लोग मिलकर एक शानदार मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हम एक दूसरे के लिए बजाएंगे, एक बार दिल से थैंक्स बोलेंगे एक दूसरे को। ग्रेट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। क्योंकि बाली सर, सिद्धार्थ जी और विवेक सर एक बहुत कीमती बात बोलते हैं। वो कीमती बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। जब हम इस बिजनेस में नए होते हैं, जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमें मीटिंग की जरूरत होती है। और एक समय ऐसा आता है दोस्तों, जब हम सफल हो जाते हैं, तो मीटिंग को हमारी जरूरत होती है। तो आप सभी लोग जो पार्टिसिपेंट हैं, वो इस मीटिंग के अंदर जो ऊर्जा भर रहे हैं, वो एक दूसरे का जो कोऑर्डिनेशन है, वो इस मीटिंग को गजब और शानदार बना रहा है। थैंक यू सो मच। हम जिस तरीके से इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फुल एनर्जी के साथ, उसी तरीके से हमें हर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जो भी हमारे सीनियर है, हमारे अपलाइन या हमारी कंपनी कोई भी मीटिंग करती है, तो उसमें इसी तरीके से फुल पार्टिसिपेट करना है। तो लास्टली थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और मैं खालिद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप स्लाइड शेयर करेंगे। कल हम लोगों ने जाना था कि हमें प्लान दिखाने से पहले और दिखाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। और प्लान जब हम दिखा चुके होते हैं, जब हम प्लान दिखा चुके होते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है क्लोजिंग एंड फॉलो अप। और साथ ही साथ आज हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल हमें क्या करना है और कैसे करना है। क्लोजिंग एंड फॉलो अप दोस्तों कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए किसान ने बहुत मेहनत करके एक फसल बोई, और वो किसान उस फसल को काटने के लिए ही ना जाए, तो कैसा रहेगा। तो दोस्त, क्लोजिंग एंड फॉलो अप इस बिजनेस का बहुत इंटीग्रल पार्ट है। हम लोगों को प्लान दिखा देते हैं, कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप ना करने की वजह से हमारा कन्वर्जन रेशो कम हो जाता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कोई पहली बार में ही आपके बिजनेस को साइन अप करे। मेरे जैसे कुछ लोग 2-2, 2.5 साल भी ले लेते हैं कन्वर्ट होने में। लेकिन विवेक सक्सेना जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने
पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल किया और लगातार फॉलोअप किया, और एक ना एक दिन अगर आपके फॉलोअप में हिम्मत है तो एक ना एक दिन हसीना मान ही जाएगी दोस्तों। और वो बहुत सारे लोगों ने ऐसा जिंदगी में अचीवमेंट करा करके रखा हुआ है। मैं स्पेशली इंगित करूंगा उन लोगों को जिन्होंने एक लव मैरिज करी है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक तरह से लव मैरिज की तरह ही है। ये दोस्तों गलत सेंस में मत जाइएगा, गलत सेंस में मत जाइएगा, पॉजिटिव सेंस में रहना हमेशा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 4 सवाल प्लान दिखाने के बाद हमें, जैसे हमने प्रेजेंटेशन दे दिया, वो सारी चीजें हम कल सीख चुके हैं कि हमें प्रोफेशनल रहना है, डायरी पेन, वो सब चीजें हम कल सीख चुके हैं। अब प्लान दिखाने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहली चीज, आपको एक ओपन एंडेड सवाल पूछना होता है। मैंने जो प्लान आपको दिखाया है उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? यहां पे आप मेंशन करेंगे प्रोडक्ट या प्लान, या प्लान की जगह हम इसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं। देखिए हमारे सामने जो व्यक्ति है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, हम थोड़ा सा उसकी साइकोलॉजी अगर सोचेंगे तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप जब भी आप खुद से देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको कुछ बेचने के लिए आता है या अपना विचार आपके सामने रखता है, तो हमारे दिमाग में एक प्रोटेक्टिंग मोड ऑन हो जाता है। हम सभी को क्या लगता है, पास्ट में हम सबके साथ बहुत धोखे हुए हैं, बहुत बार हमें चीट किया गया है। जब लोग आपसे बोलते हैं ना कि ये गलत बिजनेस है, चीटिंग होती है, कंपनियां भाग जाती हैं, तो वो गलत नहीं है, उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तो आदमी की एक हिडन साइकोलॉजी होती है। और दोस्त हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे लोग सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करने से बचते हैं। हमारे देश में लोग टालने की कोशिश ज्यादा करते हैं और उनके जो मन में है ना उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते नहीं है। मैं एक बहुत मजेदार वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों हम उस देश के अंदर रहते हैं जिस देश में एक बार कहने से तो कोई चाय भी नहीं पीता। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में जब कोई मेहमान आता है, आप उसे प्यार से चाय ऑफर करते हैं, मैं एक कप चाय बना ले, तो पहला जवाब उनका क्या होता है? अरे नहीं 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 नहीं। फिर आप दोबारा से पूछते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। वो फिर कहता है नहीं 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 नहीं, क्योंकि बचपन से हमें नहीं 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 तो सुनने को मिला है। और जब फिर आप थोड़ा सा पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, अरे भाई साहब पी लो, आपके बहाने हमें भी पीने को मिल जाएगी, तब वो कहता है चलो ठीक है आधा आधा कप ले आओ। वो बात अलग है कि जब वो चाय आप लेके आते हैं तो पूरी चाय भी साफ कर जाता है और सारे बिस्किट भी साफ कर जाता है, यानी मन में तो था, बट एक दो बार तो ना करना पड़ता है। दोस्तों जब हमारे कहने से लोग एक बार चाय नहीं पीते, एक बार में, दो बार में, तो सोचो इतने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे एकदम से अडॉप्ट कर लेंगे। तो लोगों की ना के पीछे प्यारी सी मुस्कुराती हुई एक हाँ छिपी होती है। हमें तब तक थोड़ी सी कोशिश करनी है जब तक वो प्यारी सी हाँ निकल के बाहर ना आ जाए। तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसके ऊपर कुछ थोप रहे हैं। सामने वाले को आपके कम्युनिकेशन से ऐसा लगना चाहिए कि इसमें उसकी भी सहमति है। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है, जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन फिनिश करी, और मैं YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं इसको लेकर के, तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूं, मैं इसे बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत नए हैं, मतलब बहुत लंबा समय नहीं हुआ उनको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। तो मैं कोशिश करूंगा आसान शब्दों का इस्तेमाल करूं। तो सबसे पहला सवाल हमें जो पूछना है, मैंने जो प्लान आपको दिखाया उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो वेस्टीज में चूंकि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो जॉइंट पेन में काम करते हैं, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है। जैसे अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों, इसके चमत्कारिक रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब क्या गजब की सेल हो रही है। जो सेरेमिक कोटिंग वाला ऑटोमोबाइल्स के लिए जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कल मैं खुर्जा में था तो निशांत ने मुझे बताया कि जो ऑटोमोबाइल्स डीलर होते हैं और सर्विस सेंटर्स होते हैं, सर मैंने 5 लोगों से टाई अप कर लिया है, और एक सर्विस सेंटर तो ऐसा है जहां पे महीने में लगभग 500 से 700 गाड़ियां आती हैं। तो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है। तो हमारे बिजनेस प्लान को देख करके बहुत सारे यूजर भी बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। तो याद रखना, यूजर बहुत बड़े नेटवर्क नहीं होते। आप जब अपने नेटवर्क या ट्री को उठा के देखेंगे तो उसमें एक बड़ी संख्या यूजर्स की भी होती है।
जो लीडर्स होते हैं जो इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी को देख करके आते हैं, उनकी संख्या में आइडेंटिफाई करनी है। तो एक सवाल उनको जो पूछा जाता है, मैंने जो प्लान आपको दिखाया उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान? और ऐसा बोल करके आप 1 सेकंड के लिए शांत हो जाइए जब तक के सामने वाला व्यक्ति फीडबैक ना दे, क्योंकि सेल्स का नियम है दोस्तों, सेल्स का नियम है, आपको प्रेजेंटेशन इस तरीके से देनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपका कस्टमर बोले। आपका कस्टमर जितना ज्यादा बोलेगा उतनी उसकी क्लोजिंग फास्ट होगी, राइट? तो इस तरह के कुछ ओपन एंडेड सवाल हमें पूछने होते हैं, और जैसे ही वो बोले प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप उसे उस प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताइए, उसको प्रोडक्ट शेयर कीजिए, उसको अपना कंसिस्टेंसी समझाइए। फिर आपका जो फोकस आ जाना चाहिए वो नेटवर्क से हटके कंसिस्टेंसी और प्रोडक्ट बेनिफिट के ऊपर ज्यादा आ जाना चाहिए। और अगर वो बोले कि मैं इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहता हूं, उसकी बातों से कहीं भी ये क्लैरिटी आ जाए कि मैं इसको एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहता हूं या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहता हूं, तो फिर उसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए हल्की सी। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि 1 हफ्ते में लगभग कितना समय आप इस अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं। दोस्त, हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोगों को जोड़ने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे गलत वादे कर लेते हैं जिसके जो आगे चल के टूटने ही टूटने हैं। और जब वादे टूटते हैं, याद रखिएगा, लोग बिजनेस नहीं छोड़ते, लोग आपको छोड़ते हैं। तो हम ऐसे कोई भी वादे करने से बचें कि आपकी एक टीम में चला दूंगा या तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी लिस्ट दे देना। आपको राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे उस व्यक्ति को वर्किंग मोड में लेके आना है, बहुत प्यार से, बहुत प्यार प्यार से काम करना होता है। तो एक सवाल है कि 1 हफ्ते में आप कितना समय दे सकते हैं। अगला सवाल जो मतलब का सवाल होता है, अगर किसी ने इसे एज अ बिजनेस चुना, तो आप उससे पूछें कि पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितने पैसे कमाना चाहते हैं। मुझे आज भी याद है, एक फार्मा कंपनी में एक व्यक्ति को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, और जो उस बेचारे का शेड्यूल था वो बहुत ही ज्यादा टाइट था। अगर हमारे बीच में कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फार्मा बैकग्राउंड से लोग हैं तो एक बार हैंड रेज करेंगे और ऐसे हाई करेंगे। जब भी मैं बात करता हूं किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, तो आज की डेट में क्या बात है, बड़े सारे हैं, वेरी गुड, अरे वाह। तो कितनी सारी रिपोर्टिंग्स इनको करनी होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर होती हैं, पर डे इतने डॉक्टर्स विजिट करने होते हैं। तो जब मैं उनसे प्रेजेंटेशन दे रहा था तो उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था कि उनके पास टाइम ही नहीं है, और उनकी बातों से भी झलक रहा था। तब मैंने उनसे उनके जब ड्रीम बिल्ड किए, पीएमएफ आइडेंटिफाई कराया, तो उनका एक सपना था कि आज उनको लगभग 14 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, और इस बात को लेके वो काफी चिंतित थे, जो हमारा 5 सवाल हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। तो उनका ड्रीम था कि मैं कुछ पैसा अपनी कंटिजेंसी के लिए इकट्ठा करना चाहता हूं, एंड ही वाज सेटिस्फाइड फॉर 10,000 रुपीज ओनली। मतलब 10,000 रुपए के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, और उनको ऐसा लगता था कि अगर मुझे 10,000 रुपए कहीं से अलग से आ जाएंगे तो मैं बहुत अच्छा फील करूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर 10,000 रुपए पार्ट टाइम में, क्या आप 10,000 रुपए पार्ट टाइम में कमाना चाहते हैं? तो वो बिल्कुल हाँ के मोड पे आ गया, और मैंने उससे पूछा कितना टाइम दे सकते हैं, तो उसने बोला कि सर हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है, बट इवनिंग में जो मेरे पास 1 से लेके 2 घंटे हैं, आप मुझे अगर थोड़ा सा ट्रेन करोगे तो वो 1 से लेके 2 घंटे मैं जरूर देना चाहूंगा। और जो मेरा वीकली ऑफ होता है, हालांकि मुझे बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी होती हैं और मैं जनरली लेट उठता हूँ सुबह छुट्टी वाले दिन, बट अगर मैं इस बिजनेस में सफल हुआ, आपकी गाइडेंस ठीक रही, तो मैं सुबह वाला टाइम भी कट ऑफ कर लूंगा। तो ऐसा करने से आप उसको वर्किंग मोड में लेके आए। और अगर उसने प्रोडक्ट के बारे में पूछा, तो आप सबसे अच्छा जो उसे प्रोडक्ट लगा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये 4 सवाल पूछने के बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो जो ज्वाइनिंग की बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना है, आपको केवाईसी उसका अपडेट करवाना है, और कुछ बेसिक जो हमारी कंपनी के एप्लीकेशंस हैं, जैसे पीओएस ऐप है, नया वाला ऐप है, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आप उसके मोबाइल में डाउनलोड करवाइए, और हाथ के हाथ उसकी ज्वाइनिंग फीड कराइए, और उसका सिग्नेचर्ड फॉर्म जो है वो हमें डैफ सबमिट करना होता है। ये नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन ज्वाइन किया और उसका जो डैफ है, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, वो अगर नियरेस्ट डीएलसीपी ऑफिस में सबमिट नहीं होता है, तो 1 महीने या उसके बाद जब भी कंपनी इस तरह का ड्राइव चलाती है, वो ज्वाइनिंग इनवैलिड हो जाती है। तो ये बेसिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करें जिस भी आदमी ने आपके साथ ज्वाइन किया है, और हम उसके बिजनेस की प्लानिंग कर लेते हैं। ये तो हुआ दोस्तों पॉजिटिव पहलू। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपसे कुछ सवाल पूछता है और हमारी जो ज्वाइनिंग है वो पोस्टपोन्ड हो जाती है, तो अगली स्लाइड पे हम लोग आएंगे।
तब एग्जिस्टेंस आ जाती है फॉलोअप की। यानी जब हमारा जो ज्वाइनिंग है स्टार्टअप नहीं हुआ, तो अब हम आ जाते हैं फॉलोअप मोड के अंदर। अब ये फॉलोअप मोड कितना लंबा चलेगा, ये आपकी हैंडलिंग ट्रिक्स प्लस एक शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, सही समय। आप इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। ये सही समय जो शब्द है ना, वो बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर देता है। जैसा मैं आपके साथ अपना उदाहरण शेयर कर रहा हूं, और इस मीटिंग हॉल में बहुत सारे लोग होंगे जिनको वेस्टीज बताया तो बहुत पहले गया होगा, लेकिन उनके ज्वाइन करने का सही समय वो नहीं था। उनके ज्वाइन करने का सही समय तब आया जब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और दोस्तों, ये सही समय जो शब्द है, ये ना आपके हाथ में ना उस आदमी के हाथ में है। ये बहुत हद तक डिपेंड करता है उन परिस्थितियों पे जो हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। विवेक सर ने जब मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, उसके लगभग 2.25 साल बाद मैंने मानसिक रूप से इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ना सिर्फ मैंने, बल्कि हम 5 साथियों ने। तो दोस्त, इस 2.25 साल तक जो धैर्य रख सकता है, जो उन ट्रिक्स को इस्तेमाल कर सकता है, उसकी जीत होती है। कुछ बेसिक रूल्स है फॉलोअप के। फॉलोअप कंपलसरी होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये याद रखिएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे हमारी आने वाली जनरेशंस टेक ओवर करती हैं, टेक ऑन करती हैं। आज उड़ीसा में हम सब लोगों के सामने एग्जाम्पल है मिस्टर मोहंती। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज उनकी वाइफ और उनके बच्चे इस बिजनेस को टेक ऑन करेंगे। तो ये जनरेशंस के लिए चीज है, इसलिए अपना ओवरनाइट एटीट्यूड इसमें ना रखें। और ये कोई इस तरह की कंपनी भी नहीं है कि आपने उसकी आईडी मार दी, 10,000 रुपए की आपको पेयर मैचिंग हो गई। मैं किसी भी प्लान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म नहीं है, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। इसमें धैर्य और पेशेंस की बहुत बड़ी जरूरत है। तो आपके बिजनेस, in your business, focus on building relation, not gathering money, because Vestige is a different type of business. आप YouTube के ऊपर देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें वो आपको ट्रिक बताएंगे कि आज पैसा कैसे खींचना है किसी सामने वाले व्यक्ति से। दोस्तों, ये बिजनेस नहीं है पैसा खींचने वाला। इस बिजनेस के अंदर जितना आप रिलेशनशिप को बिल्ड करेंगे, ये उतना लॉन्ग टर्म बिजनेस होने वाला है। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें आज ही क्लोजिंग को एम्फेसिस करेंगे, या पैसे निकलवाएंगे, या हर किसी की अपनी ड्राइव है। बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत बड़ी फंडिंग करवाते हैं, वो भी गलत है। दोस्त, ये इतना प्यारा बिजनेस है। कंपनी के जो रूल्स हैं आप उनको समझने की कोशिश कीजिए और उसके हिसाब से चलिए। कंपनी ने कितना अच्छा किया हुआ है। एक बात बताइए, अगर मैं 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग को ही कंपलसरी कर दूं, तो शायद सिद्धार्थ जी तो इस बिजनेस को कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जेब में, जब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उनकी जेब में तो 650 रुपए भी नहीं थे। तो दोस्त, इस बिजनेस को इस बिजनेस के तरीके से हमें करना है। कभी भी हमें फोर्स बाइंग या इस तरह की चीज प्रेशराइज नहीं करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम फास्ट एड से ज्वाइन ना कराएं। सबसे अगर मैं बात करूं, आइडियल जो ज्वाइनिंग है, वो आइडियल जो ज्वाइनिंग होती है वो होती है लगभग 10,000 रुपए से। बट किसी को भी फोर्स नहीं करना है, क्योंकि लोग बताएं या ना बताएं, कई बार किसी अच्छे व्यक्ति की जेब में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन अगर आप रिजिड रहे हर आदमी को 10,000 से ज्वाइन करवाने से, तो कई बार आप अच्छे लोग खो देंगे। तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि इस बिजनेस में लोगों से पैसे निकालने के ऊपर फोकस ना करें, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें। आप अपने डीप सबकॉन्शियस माइंड में मान के चलें कि इस बिजनेस में हम लोग मिलकर के आगे एक बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। इसके अलावा टाइमली फॉलोअप, दोस्तों, ये एक बहुत जरूरी चीज है। मैं अगर बात करूं विवेक सर की, तो हर महीने के शुरुआत में और महीने के लास्ट में सर का फोन आता था, एवरी मंथ। और मैंने शुरुआत में 2 से 3 महीने तो बात की, लेकिन मैं भी एक अन्य कंपनी में नेटवर्किंग कर रहा था, वो वेस्टीज में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। तो जब जनरली हमसे क्या होता है कि हम शुरुआत में तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि ये आदमी मेरे साथ नहीं आएगा, तो हम उसे अवॉइड और इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दोस्त, विवेक सर ने 2.25 साल हर महीने लगातार, 1 महीने के शुरुआत में, 1 महीने के लास्ट में मुझे फोन किया। मैंने फोन भी उठाना बंद कर दिया 2-3 महीने के बाद, लेकिन उन्होंने फोन करना बंद नहीं किया। मेरे जहन में वो फोन देख करके एक चीज आ गई थी, विवेक सक्सेना मतलब वेस्टीज। और दोस्तों, आज आपको बता दूं, वेस्टीज इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, आज तक के ऊपर, आज तक हमारी न्यूज को कवर करता है रेगुलर बेसिस पे। मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके बोला, यार तुम्हारी कंपनी का एड आज मैंने आज तक पे देखा, तुम्हारी कंपनी तो बहुत बड़ी हो गई है।
तो रेगुलर फॉलो अप बहुत जरूरी है, टाइमली। और अगर आप इसे टाइमली कर देंगे ना, तो वो बहुत इंपैक्टफुल हो जाता है। अपनी लिस्ट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखें एक नाम के ऊपर, और जिस डेट को फॉलो अप किया वो डेट भी मेंशन कर दें। ये बहुत शानदार ट्रिक होती है। अगर वो पैटर्न वाला फॉलो अप होगा तो लोगों के दिमाग पे ज्यादा छाप छोड़ के जाता है। पेशेंस, धैर्य। दोस्तों, हमें तब तक धैर्य रखना है जब तक वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर लेता। और मैं आपको एक अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लगभग 18 साल मुझे काम करते हुए हो गए हैं। और जितने आप वेस्टीज में एक नजर दौड़ाइएगा, जरा एक चीज देखने की कोशिश कीजिएगा। वेस्टीज को छोड़ छोड़ के जो लोग जाते हैं वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो नए हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं किसी व्यक्ति को और किसी कंपनी को, लेकिन आप थोड़ा सा एनालिटिकल मोड में एनालाइज करने के हिसाब से देखिए। और जो इंडस्ट्री के लीडर हैं, जिनको आज 15-15, 20-20 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, वो जब वेस्टीज को पूरे तरीके से देखते हैं तो वो बाकी सारी कंपनी को छोड़ के वेस्टीज में काम करना पसंद करते हैं। यानी जितने लोगों को बहुत बड़ा तजुर्बा है, वो वेस्टीज को पूरे तरीके से जिस दिन देख लेते हैं, उसके बाद उन्हें और कोई कंपनी समझ में नहीं आती। ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ इतना सा दर्शाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी के अंदर आइडियली जो जो होना चाहिए, जैसे जैसे होना चाहिए, वो सब कुछ वेस्टीज में उसी तरीके से। कुछ कंपनियां आपको आएंगी, कुछ सस्ते प्रोडक्ट का लालच देंगी, कुछ आसान प्लान का लालच देंगी, लेकिन दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, 16 साल लगातार ग्रोथ, एक भी कंपनी इस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठती, एक भी नहीं। तो धैर्य बहुत बड़ी चीज रहेगी। आप पेशेंस रखिए। इस दुनिया के जितने बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं जो इतिहास लिखेंगे, उन लोगों को तो अभी इस कंपनी में आना बाकी है। तो एक एक नेटवर्कर, एक एक लीडर को पेशेंस के साथ फॉलो अप कीजिए। और हमारे शिवराज जी एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं कि जितनी भी नदियां हैं, झरने हैं, वो सारे बह के लास्ट में सागर में मिलते हैं। किसी ना किसी, कोई भी नदी आप देखिएगा, वो अपने ओरिजिन से शुरू होती है और लास्ट में जाके किसी ना किसी समंदर में गिरती है। चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, कोई भी नदी होगी वो अपने ओरिजिन से निकलेगी और किसी ना किसी समंदर में जाएगी। और वो अक्सर बोलते हैं कि सारे झरने, सारी नदियां बह के सागर में मिले। और मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी नेटवर्कर होगा, वो चाहे 1 साल ले, चाहे 5 साल ले, चाहे 10 साल ले, उसके सपने पूरे वेस्टीज के अंदर ही होंगे। तो तब तक हमें धैर्य रखते हुए पेशेंस के साथ फॉलो अप करना है। फॉलो अप में टूल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। टूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉलो अप के अंदर। इसके अलावा एक जो चीज होती है जो बहुत बड़ा काम करती है दोस्तों, इस लाइन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप याद कीजिए, जब भी आपने कोई गाड़ी खरीदी थी या कोई टीवी खरीदा था, जब उस सेल्समैन ने आपसे रिलेशन बिल्डिंग करके कंपनी क्या गारंटी देती है, कैसे करती है, वो सब अलग है। मैंने जब मर्सिडीज खरीदी थी तो अभिषेक उसके सेल्समैन थे, और उन्होंने मुझे इतना एश्योर कर दिया था, रिलेशनशिप इतनी अच्छे से बिल्ड करी थी, मैंने 2-3 जगह रेट्स लिए थे, लेकिन अभिषेक का फॉलो अप इतना स्ट्रांग था। और लास्ट में उसने वो गोल्डन वर्ड बोले कि सर, यू डोंट वरी, मैं इस इंडस्ट्री के अंदर लगभग 12 साल से काम कर रहा हूं, और मेरी पहली प्रायोरिटी सिर्फ अपने कंज्यूमर्स को सर्विस देना होती है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आप लोगों को खुश रखूंगा तो आप ही मुझे और ग्राहक लाके देंगे। तो डोंट वरी सर, ये अभिषेक आपके लिए दिन और रात अवेलेबल है। आप रात को 12 बजे भी फोन करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। दोस्तों, इस लाइन ने मुझे इतना कंफर्टेबल बना दिया कि एक दूसरे शोरूम से मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा था और वो डिस्काउंट भी मैंने इग्नोर कर दिया था। तो ये लाइन बहुत बड़ी है। जब भी आप किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लेके आए, आपको एक लाइन बोलनी है। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति को, मनोज को प्लान दिखाया, तो मनोज अभी थोड़ा सा घबरा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है बिजनेस कैसे होगा। तो अगर वो आपका दोस्त है या आपके हम उम्र है, तो आप उसे गले मिलके या हाथ पकड़ के ये एक लाइन बोल सकते हैं, मनोज डोंट वरी, इस बिजनेस में मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब तक तुम सफल नहीं हो जाते मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये जो लाइन है ना, ये चमत्कार करती है। और दोस्त, सिर्फ इतनी सी लाइन चाहिए होती है किसी को भरोसा कायम रखने में। इस लाइन का सही इस्तेमाल जरूर करना शुरू कर दें। और फेथ एंड एक्साइटमेंट, दोस्तों, आपके चेहरे से वो भरोसा दिखना चाहिए जो लोग चेक करते हैं इस चीज को। अगर आप ही को फेथ नहीं होता
तो लोग आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आएंगे। और आप एक्साइटेड होने चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार इसकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है इस बिजनेस को ज्वाइन करके, तो डेफिनेटली ये मेरे साथ भी मुझे भी सफल बनाने में मदद करेगा। और कभी भी ओपन एंडेड सवाल नहीं पूछने हैं, ओपन एंडेड सवाल जो इस प्रतिक्रिया को और आगे की तरफ खिसका दें। ऑलवेज ट्राई टू आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, फॉलो अप की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग में वो चीज अलग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड। और एक चीज याद रखिएगा, बी अ गुड लिसनर। एक किताब मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, लोक व्यवहार में कुशलता, डेल कार्नेगी। दोस्तों ये अब तक की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है, और ये अकेली ऐसी किताब है जिसका एक भी शब्द बदला नहीं गया है। ये एक अमेजिंग किताब है। पूरी दुनिया में बहुत सारी किताबें आपको बोलना सिखाएंगी, लेकिन ये इकलौती किताब है जो आपको सुनना सिखाएगी। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, इस दुनिया में लोगों के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। अगर आप सुनना सीख गए ना, तो न जाने कितने लोगों को आप अपना दीवाना बना लेंगे। और सुनने की कला आपको हमेशा जिताएगी, क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, बोलने को तो सब लोग तैयार है, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। लोगों के दिल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, और इसमें मदद करेगी आपकी, वो है डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार में कुशलता, और इंग्लिश में उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल्स। ये जो कला आपके अंदर आएगी, इससे आपका फॉलोअप का जो रेट है वो डबल हो जाएगा, आपकी जो विनिंग कैपेसिटी है वो डबल हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ डोंट वरी अबाउट नो। कल हम लोगों ने एक बात सीखी, हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है वो या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो हमारे साथ आएगा ही आएगा। और साथ में लास्ट में एक चीज और शेयर करूंगा बेसिक्स ऑफ फॉलोअप में, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। दोस्तों लंबी लंबी मीटिंग हम कई बार कर जाते हैं। मुझे आज भी याद है, इस बिजनेस के शुरुआत में मैं 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग किया करता था। वो 3 घंटे की मीटिंग से हमें साइकोलॉजिकली क्या लग रहा होता है कि आज ही इसके सारे डाउट क्लियर कर दूं, लेकिन 90% केसेस में सामने वाले के दिमाग में एक चीज चली जाती है, यार इस बिजनेस में मुझे 3-3 घंटे की मीटिंग करनी पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं, सामने वाला उसे फ्यूचर में उसे करना पड़ेगा, वो ऐसे देखते हैं। इसलिए बहुत शब्दों को सिंपल रखने की कोशिश करें, कॉम्प्लिकेटेड शब्दों का इस्तेमाल ना करें, और पॉजिटिव नोट पे बात करें। जैसे ही थोड़ी सी भी हॉट टॉक कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि हम इंसान हैं, कई बार हमारे विचार और सामने वाले के विचार मेल नहीं खाते। कई बार क्या होगा, आपके मुंह से गलती से कुछ पॉलिटिकल बात ऐसी निकल जाएगी, या किसी धर्म को लेकर के इस तरह की बात निकल जाएगी, या कई बार आपके बात को काटने के लिए सामने वाला बैठा हो कि भाई आज ये जो बोलेगा मैं इसकी बात को काट के रहूंगा। तो जब भी आपको लगे कि बहस में ये मीटिंग कन्वर्ट हो रही है, तो इमीडिएट कोशिश करें कि सामने वाले की ईगो को अपलिफ्ट करके मीटिंग को खत्म करने की कोशिश करें। उसमें आप कोई फोन का हवाला दे सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मैं सॉरी, मैं भूल गया, मुझे एक मीटिंग करने के लिए और भी जाना था। बट कभी भी इस बिजनेस में बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि बहस का सिर्फ नतीजा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। बहस में कोई एक आदमी जीतता है और दूसरा आदमी हमेशा के लिए हार जाता है। अगर आप उस, मान लीजिए कस्टमर गलत भी बोल रहा है और आप उसे साबित कर दोगे, तो आप जीत तो जाओगे, लेकिन उस इंसान की नजर में आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रिक्टली और खास करके फॉलोअप में बिल्कुल बहस को अवॉइड करें। हम लोगों ने देखा होगा कुछ कंपनियों में लोग आते हैं और आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए वो बहुत बहस करते हैं, तर्क देते हैं, वितर्क देते हैं। इसके बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में बेनिफिट निकलते नहीं है। हमेशा अपनी मीटिंग को शॉर्ट रखना है और पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव नोड पे मीटिंग को खत्म करना है, और अगली मीटिंग प्यार से चुपचाप से निकाल लेनी है। ये फॉलोअप के कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें जो हमें अंदर से ध्यान देनी है, हमें नीडी नहीं बनना है, दिखाना है। खास करके अगर बनना भी है तो दिखाना नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम बिजनेस में है, मंथ एंड चल रहा है, और मंथ एंड में हमारे 100 पीवी या 200 पीवी या 500 पीवी शॉर्ट हैं। तो दोस्त, एक ही आदमी के ऊपर फोकस करने के बजाय हमें ज्यादा लोगों के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग पे ध्यान देना चाहिए। किसी ने मुझे कमेंट किया, सर अगर कोई कंपनी के बारे में बुरा बोल रहा है तो भी बहस नहीं करनी है? स्ट्रिक्टली बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बहस करके साइकोलॉजिकली आप उस इंसान को खो देंगे हमेशा। हाँ,
इसका सही तरीका क्या है, आप उस समय बहस को अवॉइड करके, और एक टेक्निक होती है, मैं किसी कमेंट है और ये बहुत अच्छा मुद्दा भी है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपकी कंपनी को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक टेक्निक का इस्तेमाल क्या करना है कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यकीन मानिए जब से मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी, उससे पहले मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही मानना था, और जब मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी और मैंने पर्टिकुलर लिटरेचर पढ़ा तो मेरी सोच बदल गई। तो इस तरह का किसी ट्रेनिंग का या किसी बुक का हवाला आप दे करके उस मीटिंग को पोस्टपोन करेंगे या आगे की तरफ कैरी करेंगे, या हम कोई टूल या कोई बुक या कोई मीटिंग वहां प्रमोट करके निकल जाएंगे, हम बहस नहीं करेंगे। आप आज तक आपने देखा होगा कि जब भी हम बहस करते हैं तो बहस का नतीजा सिर्फ बहस में जीत होता है, रिजल्ट कभी नहीं आते हैं। और घनश्याम जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला बोलते हैं इसको। फील फेल्ट फाउंड मतलब मेरा भी ऐसा ही विचार था, मैंने ये ट्रेनिंग अटेंड करी तो मेरे विचार बदल गए। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, ये सब सीखने के पहलू हैं। इसके अलावा स्टे इन कंट्रोल, सॉरी डोंट बी नीडी, हमें नीडी नहीं बनना है, हमें ग्रीड जाहिर नहीं करनी है। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं अगले महीने ज्वाइन करूंगा, तो जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हैं, जो बेसिक बेनिफिट्स हैं उस महीने की स्कीम के, वो आप बताइए, और अगर वो फिर भी मना कर रहा है तो लेट हिम थिंक इन हिज वे, उसे उसी की तरह सोचने का मौका दीजिए। क्योंकि जब आप जबरदस्ती करेंगे तो आप अपनी तरफ से कोई ऑफर देंगे, कोई स्कीम देंगे, कोई गलत चीज को प्रमोट करेंगे। यहाँ पे आपके अपलाइन से एक बार जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि आपका जो अपलाइन है वो इस तरह की ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में माहिर है, तो एक बार अपने अपलाइन से जरूर डिस्कस करें इस बारे में। इसके अलावा एक चीज बहुत अच्छा काम करती है, बी ऑन टाइम। आप जब भी किसी को कोई टाइम देते हैं तो टाइम पे पहुंचे, और इसके अलावा स्टे इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहें। कई बार क्या होता है, हम अक्सर मैंने देखा है कि मुझसे भी बहुत बार ये गलती हुई है, हम जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है या बहुत बड़ी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है या बहुत सारे लोग इसे लोगों को ये इन्फ्लुएंस करता है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा सेट अ स्पेसिफिक टाइम, सेट अ फर्म डेट। आप ज्वाइनिंग के लिए उनके हिसाब से बात करके उनको आगे लीड कर सकते हैं। उनको पूछ सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा, और धैर्य से इंतजार कीजिए उस व्यक्ति के आने का। वापस जाएंगे सर, व्हाट इफ यू गेट स्टूड अप, और उनको थोड़ा सा उनकी बातों में रियलाइज कराएं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं तो ये संभावनाएं हमारे साथ क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। लोगों को हमें अपॉर्चुनिटी के अंदर लेके आना है, पहले साइकोलॉजी। और अगर कहीं भी कोई बात नहीं बन रही है तो हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेटल करना है, और जब एक बार या दो बार कोई फॉलोअप या तीन बार फॉलोअप में क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर यहां आप अपने अपलाइन की मदद जरूर ले सकते हैं। और इन सब के बाद अगर वो ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है तो हमें फिर वो ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर नहीं तो फिर हमें उसी फॉलोअप मोड को कंटिन्यू रखना है। याद रखिएगा, 1 महीना, 1 साल या 10 साल, सफलता की कुंजी है पेशेंस, धैर्य। तो जितना बड़ा जिसका धैर्य होगा उसके पास उतनी बड़ी सफलताओं की कहानियां होंगी। आज विवेक सर बहुत माहिर है इस मामले में, और मैं पर्सनली एक चीज और देख रहा हूं दोस्तों, शुरुआत में लोग आपको चेक कर रहे होते हैं, लोगों को कई बार बिजनेस भी पसंद आ रहा होता है। आज जितने भी अचीवर्स हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि जिन लोगों को उन्होंने पहले महीने में प्लान दिखाया था, उन लोगों को वो लोग खुद से आज फोन करके आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं जब आपके पास सफलता आ चुकी होती है। तो जिसने अच्छे से पेशेंस और धैर्य से फॉलोअप की प्रक्रिया को अपनाया है, उसकी जो ज्वाइनिंग्स है वो लगातार आती रहती हैं। एक चीज जो आपको नहीं करनी है, कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना है, बेशक से वो गलत हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेशक से वो गलत हो, गलत तर्क दे, हमें बहस में नहीं पड़ना है, हमें नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। एक चीज याद रखना, ऊपर वाला आपके साथ है, और जो आपके लिए सही है और जो आपके लिए समय है उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर किसी व्यक्ति को आपके बिजनेस में 2022 में आना है तो आप जितनी चाहे उतनी ताकत लगा लीजिए, वो व्यक्ति 2022 में ही आएगा। इसे आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। और बाली सर इस बात को बहुत अलग अलग मीटिंग्स में बोलते हैं कि दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा है, हमारे साथी कोई ऐसे होते हैं कि वो बहुत अच्छे से बिजनेस को कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उन्हें फॉलोअप की सारी टेक्निक्स आती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और अक्सर मेरी बात ऐसे लोगों से होती है। और बाली सर
से जब भी इस तरह के लोग मिलते हैं तो बाली सर सिर्फ एक लाइन बोलते हैं, बेटा तुम्हारे काम करने के तरीके में कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ समय की है। इंतजार करो और लगातार लगे रहो, क्योंकि ऐसे समय में जब समय आपका साथ नहीं दे रहा है आप बिजनेस को छोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों सफलता बहुत चालाक होती है, वो आपको बार 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 टेस्ट करेगी, वो आपको इस लेवल पे टेस्ट करेगी। उसकी जो सफलता होती है उसकी सबसे पहले कोशिश ये होगी कि वो आपको भटकाए, वो आपको परेशान करे, जिससे आप कोशिश करना छोड़ दें। लेकिन जो जुनूनी और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो धैर्य रख के तब तक सफल कोशिश करते हैं जब तक उनका समय नहीं आ जाता। और एक गाना भी अपना टाइम आएगा, वो गाना मैं यहाँ प्ले नहीं कर सकता लेकिन सब लोग सुन सकते हैं उस गाने को। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का। इसके अलावा अगली स्लाइड पे हम लोग आएंगे, इस चीज का बहुत खास ख्याल रखिएगा। फॉलोअप में इतना ही था, और क्लोजिंग एंड फॉलोअप ये बहुत बड़े चीज है, बड़े आई मीन हमारे बिजनेस की साइज क्या होगी, हमारे नेटवर्क का साइज क्या होगा, वो डिपेंड करता है हमारा क्लोजिंग एंड फॉलोअप कैसे होता है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ के वो मीटिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। आप पर्सनल लेवल पे अपने अपलाइन के थ्रू वो सवाल जवाब पूछ सकते हैं, या हम कोशिश करेंगे एक दिन इंटरेक्शन सेशन रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें समय को थोड़ा सा मैनेज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हमारे बीच में है, उसका नाम है सोशल मीडिया। दोस्तों ये बहुत जरूरी पहले भी था, लेकिन कोरोना वायरस में, कोरोना पेंडेमिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों एक चीज याद रख लीजिए, समझ लीजिए कि जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है वो अगले 6 महीने में खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट माइंड, लेकिन ये सच है, जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है उसका बिजनेस अगले 6 महीने 1 साल में खत्म हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फास्ट चलने वाला बिजनेस है, और जो वक्त के हिसाब से नहीं बदलता अपने आप को, वो इस खेल में, इस दौड़ में नहीं रहता। मैं बहुत वैल्यू करता हूं, बहुत कद्र करता हूं उन लोगों की जो इस बिजनेस में सीनियर हैं, और वेस्ट बंगाल में और यूपी के कुछ हिस्सों में मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बहुत पुरानी पुरानी कंपनियों में, जैसे पीएसीएल, सहारा, उस तरह की कंपनियों में बहुत बड़े लेवल पे रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, लेकिन वक्त के हिसाब से उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, आज वो इस इंडस्ट्री में नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सन 2001 में, 1998 में, सन 2004 में लाखों रुपए महीने की इनकम ली डायरेक्ट सेलिंग से, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने आप को वक्त के हिसाब से नहीं बदला, वो आज इस दौड़ में नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अलाइव रहना है और अपने नेटवर्क को अलाइव रखना है तो सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और सोशल मीडिया में भी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल ना कर ले, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। मैंने अक्सर देखा है कुछ युवा बच्चों को जो सोशल मीडिया पे जाते तो बिजनेस करने के लिए, लेकिन पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, उसके बाद वापस कभी जिंदगी में आते ही नहीं। सोशल मीडिया पे अगर हम जाएं, बल्कि रादर आई वुड से कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको राजहंस की तरह बिहेव करना है। दोस्तों राजहंस एक ऐसा पक्षी होता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप दूध और पानी को मिला के रख देंगे, आप दूध और पानी को एक जगह मिक्स करके रख देंगे, तो जो राजहंस है वो दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। तो उस तरह की सिलेक्टिविटी आप हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें पॉजिटिविटी और फोकस के ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी ना तो देखना है, ना फोकस करना है, ना उसको एनर्जी देनी है। ये जो लास्ट सब मैंने बोला ना, एनर्जी देना, दोस्तों अगर आप नेगेटिव चीजों को देखते भी है ना तो आप उनको बड़ा करते हैं। आपके देखने, सुनने और सोचने से किसी भी वस्तु को एनर्जी मिलती है। तो हमारा देखना, सुनना और सोचना, ये तीनों सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूं तो इसके अंदर यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, और इसके अलावा बहुत सारी सोशल ब्लॉग्स हैं, साइट्स हैं। इनका इस्तेमाल हमें अपने बिजनेस को बढ़ाने में करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए। दोस्तों ये बहुत आसान है, और कल मैं बहुत अच्छा लगा मुझे, कल सफदर भाई का भी मेरे पास फोन आया और बहुत सारे लोगों का फोन आया। उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि राजीव भाई आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और ये सारी ट्रेनिंग्स उसके ऊपर डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। तो बिल्कुल मैं आपका सलाह मानूंगा, और मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है यूट्यूब ऑनलाइन, इसके सोशल मीडिया के ऊपर, तब मैं आपसे सारी बातें शेयर कर रहा हूँ।
और मैं भी इस बात का आप ही की तरह खास ख्याल रखूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी अपना अब तक उतने ऑप्टिमम लेवल पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता था। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो हम लोग मिलके सीखेंगे और इसके ऊपर आगे काम करेंगे। यूट्यूब चैनल हम सभी लोगों को बनाना है, और आप डोंट वरी, अच्छा या बुरा ये मत सोचना, कोशिश करो कि आप अपने YouTube चैनल पे पॉजिटिव चीजें अपलोड करो, पॉजिटिव वीडियोस अपलोड करो। गलत चीज, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी गलत चीजें उसके ऊपर अपलोड करते हैं, उन चीजों से अब बचो, अवॉइड करो, सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। अपना फेसबुक पेज क्रिएट करो दोस्तों। फेसबुक से मुझे वो लोग मिले हैं जिनको मैं नॉर्मल केस में अगर ढूंढने की कोशिश करता तो वो शायद नहीं मिलते। एक बहुत बड़ा नेटवर्क मुझे फेसबुक की वजह से मिला। ट्विटर के ऊपर आप लोग जा सकते हैं, इंस्टा के ऊपर आप लोग जा सकते हैं, और अलग अलग बहुत सारी साइट्स हैं। और दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूं कि इस दुनिया में लोगों की शिकायत रहती है कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों बाली सर एक बात बोलते हैं बहुत बढ़िया, कि इस दुनिया में गूगल बाबा और यूट्यूब मैया ये यूनिवर्सल अपलाइन है, और आज की डेट में ये इतने एडवांस हो चुके हैं कि बोलने से भी हमारी मदद करते हैं। और तो और आप 3 शब्द लिखोगे, बाकी के शब्द ये आपको सजेस्ट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से एक चीज है जो आज की डेट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप जिन चीजों को सर्च करना शुरू कर देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको उसी तरह की वीडियोस दिखाना शुरू कर देती है। दोस्तों आज यूट्यूब के करके हम कितनी सारी चीजें घर बैठे सीख सकते हैं, और आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में कौन व्यक्ति कितना सीरियस है, ये उसका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब बता देता है। जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं, तो अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव गाने सुनना है या पॉजिटिव गाने सुनना है, तो उसी से रिलेटेड सॉन्ग्स मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट मोटिवेशनल वीडियो का होता है या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस का होता है, तो वहां उसके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में वही सारी चीजें मिलेंगी। अगर कोई स्पिरिचुअल है तो उसके प्लेलिस्ट में स्पिरिचुअल चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों अभी हम सीखना है, तो हम ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग, मोटिवेशनल, सिद्धार्थ जी, विवेक सक्सेना जी, बाली सर, हमें इनको ज्यादा से ज्यादा सुनना है यूट्यूब के ऊपर। तो एक, अपने आप को प्रेजेंट करना है, और 2, हमें यूट्यूब से सीखना है। फेसबुक एक बहुत अच्छा टूल है प्रोस्पेक्टिंग के लिए। देखिए जहां भी लोग हैं हमें वहां जाना पड़ेगा। आज की डेट में लोग सोशल मीडिया पे हैं, और यू वोंट बिलीव, इस दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, और चाहे वो फेसबुक हो, वो भारत में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर, और अभी ऐसी न्यूज आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट एयरटेल में इन्वेस्ट करने वाला है, और गूगल बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है वोडाफोन और आइडिया में। मैं फिर बोल रहा हूँ ये न्यूज है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, बट आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान को देख रही है एक अपॉर्चुनिटी की तरह। तो हमें भी इनका इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखें इस्तेमाल बन मत जाना। इसके साथ ही साथ ये सब कुछ संभव हो पाया, हमारे लिए इतनी बड़ी दुनिया ओपन हो पाई जियो मैया की वजह से। तो थैंक्स टू जियो मैया, जिन्होंने हमारे सोचने के तरीके को बड़ा कर दिया। आगे बढ़ेंगे स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर करनी है, और कुछ चीजें मैं जो आपसे शेयर करूंगा जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। व्हाट टू प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, हमें सोशल मीडिया पे क्या क्या दिखाना है, हमें अपने अचीवमेंट लोगों के साथ शेयर करने हैं। और याद रखिएगा, लोग आपको बहुत क्लोजली देख रहे हैं, आपकी हर एक पोस्ट और आपकी हर एक कमेंट से लोग आपके बारे में अपनी एक धारणा बना रहे होते हैं। आपको पता लगे या नहीं लगे, लेकिन जिस तरह की पोस्ट के ऊपर आप कमेंट डालते हैं, जनरली मैंने देखा कुछ लोग नेगेटिव पोस्ट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, या पॉलिटिकल पोस्ट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग धार्मिक पोस्ट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक लाइन बोलूंगा दोस्तों, हर आदमी की अपनी चॉइस है, बट वी आर इन बिजनेस, और बिजनेस में हमें प्रोफेशनलिज्म अपनानी है। अपनी जो सोच है, अपनी धारणाएं हैं, उन्हें हमें एक तरफ रखना है। हमें सिर्फ वो पोस्ट करना है, वो लिखना है, वो कमेंट करने हैं जो हमारी इमेज को एनहेंस करें। नेटवर्क मार्केटिंग छवि बनाने का बिजनेस है। आपको अपनी छवि एक दिन में नहीं बना सकते। आपकी हर एक पोस्ट, आपके हर एक कमेंट से आपके जो फॉलोअर्स हैं, जिनको आप प्लान दिखा रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में एक इमेज बन रही है, राइट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी नई एक्टिविटी है, उनकी पोस्ट बहुत ज्यादा साझा करनी है। वेस्टीज जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या ऑनलाइन प्रोडक्ट लॉन्चिंग करता है, वो सभी हमें अपने पर्सनल फेसबुक पेज से या यूट्यूब चैनल से इनके बारे में लोगों को शेयरिंग करना है।
आप देखिए लीडर्स को, वो यही काम करते हैं। इसके अलावा आपके जो एक्शंस हैं वो हमें अपने जो भी आपके पोस्ट हैं, आज आप देखिए जब मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया तो मेरा ध्यान गया, मेरी निगाह गई, आज हमारी टीम में जितने भी युवा हैं, चाहे वो दुष्यंत हो, शिवम गोस्वामी हो, जितने भी लोग हैं जो यूथ हैं, वो कितने अच्छे से अपनी एक्टिविटीज को प्रेजेंट करते हैं। और ये चीजें हमें भी सीखनी है। हम जो भी मीटिंग्स करें, हम जो भी ट्रैवलिंग करें, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब हमें इसके ऊपर डालना है। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, जब आप ये एक्टिविटी डाल रहे होंगे तो आपके कुछ दोस्त और आपके कुछ रिलेटिव्स आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे कि कहां तुम पैसा पैसा खाओगे, 24 घंटे काम में लगे रहते हो। इस तरह के कमेंट आपको आएंगे, वो मैं अगले पेज में आपको डिस्कस करूंगा उन्हें हैंडल कैसे करना है। शेयर पोस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, आपके अपलाइन के पास कुछ ना कुछ प्री फॉर्म्ड फॉर्मेट होते हैं या इस तरह की इमेजेस होती हैं जिनको शेयर करके हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों रिजल्ट आए या ना आए उसकी चिंता मत करना, आप आज से एक्शन करना शुरू करो, क्योंकि ये सीखने का बिजनेस है। हम जब प्रोसेस में रहेंगे तो रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, और आपके जो भी लीडर्स हैं वो आपको बताएंगे कि हमने कितने कितने प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निकाले हैं। इसके अलावा जो प्रोस्पेक्टिंग की पोस्ट है वो शेयर करने से पहले, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, अपने इफेक्टिव अपलाइन से एक बार जरूर बात कर ले, क्योंकि कई बार गलत पोस्ट हमसे शेयर हो जाती है तो उल्टा वो बाउंस बैक कर जाती है। ट्राई टू शेयर शॉर्ट वीडियोस अबाउट योर सक्सेस। आपकी टीम में किसी ने बाइक ली, कोई कार ली, आपकी टीम में किसी ने फास्टेड किया, जो भी कुछ हुआ उसको आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। मेरी टीम में एक गुप्ता जी हैं अलीगढ़ से, वो हर एक छोटी छोटी चीज को, उन्होंने अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अपनी टीम के हर एक व्यक्ति की छोटी छोटी सफलता को वो ग्रुप के अंदर प्रमोट करते हैं, और इससे उनके जो लोग होते हैं, जो नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो बहुत उत्साहित होते हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वो चैप्टर है जहां मुझे भी बहुत सारे काम करने की और सीखने की जरूरत है, और मैं आप लोगों के साथ मिलकर इसे आगे सीखूंगा। ट्राई टू शेयर ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ योर टीम। आपकी टीम की जितनी भी सफलताएं हैं उनको भी शेयर कीजिए, क्योंकि जो फॉलोअर्स, जो आपके प्रोस्पेक्ट है, वो इन्हीं चीजों को देख रहे हैं कि यार ये भी सफल हो रहा है और इसकी टीम में लोग भी सफल हो रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हम इसे बार बार करेंगे तो वो लोग भी आपके पास खुद चल के आएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं करना है। और कभी भी एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप किसी भी धर्म, जाति और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपने सोशल मीडिया को यूज ना होने दें। दोस्तों ये पूरी एक बड़ी गेम होती है, लोग हमारा किस तरीके से फायदा उठा जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता, और हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या धर्म को प्रमोट करने के चक्कर में उन सभी लोगों को अपने से दूर कर देते हैं जो उसके विपरीत विचार रखते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी गलत नहीं है। हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हर आदमी सही है। और एज अ नेटवर्कर हर आदमी की सोच को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को इज्जत देना हमारा पहला कर्तव्य है। कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य कंपनी को पसंद करता है तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें बहस नहीं करनी है। हमारी कंपनी के अंदर वो सभी खूबियां हैं, वो सभी कैपेसिटी है वेस्टीज के अंदर, कि एक ना एक दिन ये पूरी दुनिया हमारा लोहा मानेगी। तो हमें कभी भी नेगेटिविटी स्प्रेड आउट नहीं करनी है, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए करना है। कभी भी ये मत सोचो कि सारा काम सोशल मीडिया के ऊपर हो जाएगा। आजकल ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो सारा बिजनेस सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए करना चाहते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। यहाँ आपको फोन पे बात करनी होगी, जरूरत पड़ेगी तो आपको मिलना भी होगा। तो ये ना सोचे कि हम सब कुछ सोशल मीडिया पे कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे करते हैं वो लोग बहुत जल्दी जल्दी कंपनियां बदलते हैं। ऐसा मेरा अपना माइंड पॉइंट ऑफ व्यू है, इट मे बी रॉन्ग और राइट। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ फोन नंबर्स, उनके बारे में जानकारी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अचीवमेंट क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन निकालिए और एक पेपर पे उनको इकट्ठा कीजिए। और जब भी आप उस व्यक्ति से बात करें तो उसकी सोशल मीडिया की पोस्ट का हवाला देते हुए आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सज्जन को फॉलो किया फेसबुक के ऊपर, और उनकी जो कोट्स होती थी वो बहुत इफेक्टिव होती थी। तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की, मैंने शुरुआत यहां से की कि सर आपकी जो फेसबुक की पोस्ट होती हैं वो बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही शानदार होती हैं। दोस्तों इस लाइन से हमारी रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें इस तरीके से करना है। आगे बढ़ेंगे, क्या चीजें हमें नहीं करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। खालिद जी प्लीज कम टू नेक्स्ट स्लाइड। जो चीजें हमें नहीं करनी है,
डोंट बॉदर अबाउट दोज पीपल्स हु गिव नेगेटिव फीडबैक्स। जब हम इस बिजनेस, मैं अपने बारे में शेयर करता हूं, जब मैं इस बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट डालता हूं, मैं ट्रैवलिंग की पोस्ट डाल रहा होता हूं, तो मेरे कुछ दोस्त और कुछ रिलेटिव्स मेरे को बोलते हैं कि यार तू तो बहुत भाग दौड़ करता है, राइट, इतना ज्यादा बिजी हो गया। इस तरह के कमेंट्स लोग आपको करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, ये बिजनेस का जो विजन है वो बहुत बड़ा है। आप देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। और मेरे एक बहुत अच्छे लीडर हैं जिनसे मैं बहुत सीखता हूं, मिस्टर सतीश पंडित जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो एक लाइन बोला करते थे कि मेहनत मर्द का गहना होती है। दोस्त, हम जितना ज्यादा काम करेंगे हम उतना ज्यादा अच्छे रहेंगे और उतने ज्यादा सफल होंगे। तो कुछ नेगेटिव लोग फीडबैक देते हैं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं। हाँ, आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज हर एंगल में डिसाइड करनी पड़ेंगी, लेकिन कभी भी कम काम करने के बारे में मत सोचना। तो जब इस तरह के लोग आपको कमेंट करते हैं ना कि इतनी भागदौड़ करते हो, क्या फायदा ऐसे पैसे का, तो आप उन्हें इग्नोर करना सीखें, उनसे बहस ना करें। और ये नेगेटिव कैटेगरी के लोग हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनकी बातों को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जिन्हें इग्नोर करना आता है। मैं एक लेख पढ़ रहा था, एक पोस्ट पढ़ रहा था मिस्टर रतन टाटा का, जिसमें उन्होंने बताया था कि आपको अगर सफल होना है तो इग्नोरेंस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप सफल होते हैं लोग आपके ऊपर वार करेंगे, और उन वार का अगर आपने जवाब देना शुरू कर दिया तो यू आर नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन। आप ना बोलें, आपकी सफलता बोलनी चाहिए। तो इग्नोरेंस इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। फीमेल्स को बहुत कॉशियस रहना है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय। हमारे आसपास बहुत सारे असामाजिक तत्व, बल्कि मैं उन्हें आज की डेट में मेरी नजर में सिर्फ दो ही वर्ड हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो फीमेल्स को थोड़ा सा कॉशियस होना है, और जो बॉयज होते हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा फोकस कहाँ है, हमें सिर्फ फोकस पे स्टिक करना है, हमें ध्यान नहीं भटकाना है। स्टिक टू द फोकस। हम इस बिजनेस में, इस सोशल मीडिया पे क्यों आए हैं दोस्त? किसी ने लिखा है, ओके ठीक है, थोड़ा सा फोकस अगर आप रखेंगे तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करेंगे। बहुत सारे असामाजिक तत्व, चूंकि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, हमारे बिजनेस में हमें अपने नंबर शेयर करने होते हैं, तो वो सारी चीजों को, इसको हैंडल करने के लिए मैं फीमेल्स के लिए बोलूंगा कि जो भी आपकी अपलाइन टीम में लेडीज होती हैं जो एक्टिवली इस बिजनेस को कर रही हैं, आप उनसे इस बारे में कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि फीमेल्स का थॉट प्रोसेस, वो कैसे चीजों को हैंडल करती हैं वो उनको पता होता है। बट बहुत ज्यादा संयम रखना है और हमें फोकस पे रहना है, जो हमारा पर्पज है। मैं युवा बच्चों को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पूरी दुनिया और आपका परिवार आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। आपके पेरेंट्स आपकी सफलता चाहते हैं। हर माँ बाप के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक बार सफल हो जाए। तो प्लीज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय इधर उधर ना भटके। ये एक बहुत जरूरी लाइन है। हमें सिर्फ फोकस करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग करने के ऊपर। और एक चीज मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, जब भी गलत लोग आपके कम्युनिकेशन में आ जाएं तो आप उन लोगों को टारगेट दीजिए। टारगेट मतलब आप उन लोगों को बोलिए कि भाई पर्टिकुलर ज्वाइनिंग कीजिए और वहां जाके आप ये परचेज कीजिए। तो जो लोग गलत होंगे वो आपको टालेंगे, लेकिन जब भी आप उनसे बात करें आप उनको वो काम के ऊपर फोकस पे ले आइए, धीरे धीरे वो आपसे अलग हो जाएंगे, राइट। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल थिंग्स, बी प्रोफेशनल। मैंने पहले ही इस टॉपिक को कवर किया। अपनी पर्सनल चीजों को फेसबुक पे देखिए लोग करते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिजनेस को प्रमोट करने पे लगा रहे हैं तो फिर हमें पर्सनल चीजें अवॉइड करनी चाहिए शेयर करने के लिए। हमें बिल्कुल प्रोफेशनल रहना है। इसके साथ ही साथ फिक्स अप सम टाइम फॉर सोशल मीडिया, ये बेहद जरूरी है। जब हम सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं तो ये बड़ी चमक धमक वाली चीज है, और शुरुआत आधे घंटे से होती है, फिर 1 घंटा, और कब रातें बीतनी शुरू हो जाती हैं सोशल मीडिया पे हमें पता ही नहीं लगता। दोस्तों, सोशल मीडिया का अगर लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके फोकस को और आपकी एनर्जी को फालतू में खर्च भी होने देगा। तो कमिटमेंट लीजिए कि मैं पर्टिकुलर आधा घंटा या 1 घंटा, इससे ज्यादा इस सोशल मीडिया को नहीं दूंगा। और लास्ट लाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। दोस्त,
नेगेटिविटी का हमारे धंधे में कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का, ना तो नेगेटिव न्यूज, ना नेगेटिव सोचना। तो इनसे बिल्कुल दूर दूर रहिए। और खास करके मेरा पर्सनल सजेशन है, रिलीजियस और पॉलिटिकल पोस्ट से बचें। ये मैं किसी के लिए बड़ा भाई हूं, किसी के लिए अपलाइन हूं, किसी का बेटा हूं, कैसे भी मान लीजिए, बट प्लीज अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो इन दो चीजों से दूर रहें। सफदर भाई को हम लोग देखते हैं, वो बहुत थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, इन सब चीजों का सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप कभी भी सफदर भाई से कोई नेगेटिव पोस्ट, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं देखेंगे। वो सिर्फ बिजनेस, बिजनेस प्रमोशन और ग्रेटिट्यूड, इससे रिलेटेड पोस्ट देखेंगे। तो हमें इन सब चीजों में एक्सपर्टी हासिल करनी है। और लास्ट में आपको एक चीज, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं, वंस अगेन ये गलत भी हो सकता है, प्लीज ऑनलाइन बाबाज से बचें। ऑनलाइन बाबाज वो लोग जो आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स बेचना चाहते हैं या आपसे किसी भी तरीके से कुछ पैसे लेना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। दोस्तों, आपका जो अपलाइन है और आपकी अपलाइन में जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में लोग हैं, वो कैपेबल है आपको सिखाने के लिए। और अगर वो नहीं भी होंगे तो हमारी कंपनी में, दोस्त, ऐसी कंपनी कहीं नहीं मिलेगी जहां दीपक सर, बाली सर आप लोगों के और हमारे साथ खड़े हैं एक अपलाइन की तरह। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं जो बहुत महंगे महंगे इस तरह के कोर्स खरीद लेते हैं। और खास करके याद रखिएगा, ऐसे लोगों के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसना है जिन्होंने खुद नेटवर्क मार्केटिंग ना की हो। यहाँ पे मैं सिंपल सी एक हेयरलाइन बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की कोई चीज खरीद रहे हैं तो प्लीज कंसल्ट टू योर अपलाइन, क्योंकि आपके अपलाइन ने उन सारी चीजों को समझ लिया है। अपलाइन से मेरा मतलब एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होता है। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कोई भी क्राउन एंड अबव या यूसीडी एंड अबव जो अपलाइन होंगे, वो इन सब चीजों को समझते होंगे। तो कहीं भी पैसा खर्चने से अच्छा है आप एक बार अपने इन अपलाइन से बात कर ले। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और बहुत सारे नए फॉलोअर बन जाते हैं उन लोगों के, और वो 6 महीने, 1 साल उस कंपनी में काम करके फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और सारे लोग उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी दोस्तों, एक शहर में बहुत सारे चूहे इकट्ठे हो गए थे। तो पाइपरमैन वाली जो कहानी थी वो आप लोगों ने सुनी होगी, वो सारे चूहों को निकाल के ले जाता है। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस तरह के भी आपको मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। वो इस तरह की बातें करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर मोटिवेशन की आग लगा देते हैं और जाने अनजाने में हम उनके फॉलोअर बन जाते हैं। और वो फिर आप भोले भाले लोगों को किसी दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी में, और ऐसे लोग कारण बनते हैं हजारों लाखों बच्चों के कैरियर को खराब करने के लिए। तो कहीं भी जाएं, देखिए, आप भरोसा कीजिएगा, आपकी अपलाइन टीम में, पूरी अपलाइन टीम में कोई ना कोई ऐसा लीडर जरूर होगा जिसके संपर्क में आकर के आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। तो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग बहुत क्रिटिकल है। कॉन्टेक्ट टू योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग किसी भी चीज को करने में, राइट। और मैं आज यहीं पे अपनी ट्रेनिंग को खत्म करना चाहूंगा। और जैसा कि हम हर ट्रेनिंग के बाद में आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इस बिजनेस में बहुत लंबे समय से धैर्य के साथ और सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी एक पर्सनैलिटी हमारे बीच में है। राठौर जी, आप प्लीज ओपन कर दीजिए रतन गिरी जी को, एक बहुत ही शानदार लीडर जो जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। रतन जी, मैं 1 मिनट 1 सेकंड लूंगा इनके बारे में बताने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आइडियल पर्सनैलिटी होते हैं दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट जॉब में है, एक बहुत शानदार एथलीट है और बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बिजनेस की शुरुआत से हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं इनसे। और जितने भी सिद्धार्थ जी ने जो भी दिल्ली एनसीआर में जो भी मीटिंग्स की हैं, ये रेगुलर उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एक शानदार पर्सनैलिटी है। और रतन जी, आप सभी लोगों को प्लीज अपनी वेस्टीज की जर्नी के बारे में जरूर शेयर करें, और अगर आप कोई मैसेज इनको देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक यू सो मच। क्या ना ऑडिबल है सर? मैं मेरी आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू राजीव जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से जो आप ये ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, हालांकि आप ट्रेनिंग में मास्टर हैं, इसमें कोई शक सवाल नहीं होता। और मैंने जब जब आपको सुना है, हमेशा मुझे बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके और हमारे रिलेशन इतने स्ट्रांग रहे कि चाहे बिजनेस से एक दूसरे को कोई फायदा ना हो, लेकिन फिर भी आप और हम एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, थैंक यू सो मच। वेलकम
जी। और रही बात सर वेस्टीज की जर्नी की, तो माय डियर फ्रेंड, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और गवर्नमेंट जॉब के साथ मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू किया था। अभी भी मैं पार्ट टाइम के अंदर ही इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करने में दोस्तों चैलेंज बहुत आए थे, इसमें कोई सवाल नहीं है। और जैसा कि होता है इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर में, जैसे आपके जानकार लोग नहीं मानते हैं, तो मेरा तो सर्कल ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का था, तो लोगों ने मेरी बात को इतनी आसानी से भी नहीं माना माय डियर फ्रेंड। और मुझे मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो भी लगभग मेरे घर से 40 किलोमीटर दूर मानेसर में जाकर के मिली, और वहां से उस बिजनेस की शुरुआत हुई। यानी कि घर से 40 किलोमीटर दूर मैं डेली सफर किया करता था, और शाम को जब ऑफिस से निकलता था तो मेरे पास बाइक थी उस समय, तो मोटरसाइकिल का फेस जो है वो घर की तरफ ना होकर के गुड़गांव मानेसर हाईवे की तरफ हुआ करता था माय डियर फ्रेंड। और कई बारी तो ऐसे ऐसे चैलेंज आए कि रात में जो है 9, 9:30, 10, इवन 11 बजे तक जब वहां से मैं वापस आता था, तो रास्ते में वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, तो उन ट्रकों की कई बार स्पीड इतनी होती थी कि मेरी मोटरसाइकिल का हैंडल हिल जाता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं नहीं हिला, इसलिए आज इस जर्नी के अंदर क्राउन डायरेक्टर बनने का मौका मिला। और क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद जो है एवरेज चेक लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंचा इस बिजनेस से। और अभी भी जो है ये यात्रा माय डियर फ्रेंड जारी है। और इस यात्रा के अंदर काफी सारी चीजें हुई, और उन चीजों में दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और पहली चीज ये करना चाहूंगा कि एजुकेशन ने मुझे इस बिजनेस में टिकाए रखा माय डियर फ्रेंड। हाँ, मेरे पास मेरी पर्सनल एजुकेशन थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वेस्टीज की एजुकेशन ने मुझे जो दिया वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इस एजुकेशन का अगर मैं निचोड़ बताऊं मैं आपको, जो मुझे जितने भी लीडर्स हैं सक्सेसफुल उनको सुन करके मिला, वो निचोड़ ये है माय डियर फ्रेंड कि मेरे अपलाइंस ने, मिस्टर प्रीतम सिंह रावत जी, उनको भी मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन के साथ जो है हमेशा जोड़े रखा कि जब जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो आपको अपने ऊपर काम करना है, और जब आपका बिजनेस चल रहा हो तो आपको टीम के ऊपर काम करना है। तो ये जो अपने ऊपर काम वाली बात थी, ये शुरुआत में तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन का हिस्सा बना, ये कमाल की बात हो गई माय डियर फ्रेंड। और इसका नतीजा ये आ गया कि पार्ट टाइम में काम करने के बावजूद पहले खुद पे भरोसा नहीं था कि भाई 1,000 का चेक भी आएगा, क्योंकि पहले 3 चेक ही 800 रुपए, 1,000 रुपए के आसपास ही थे, राइट। तो अब इस जब भरोसा नहीं था, लेकिन आज ये स्थिति है कि टीम में लगभग जो है लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों का नंबर बढ़ता जा रहा है। पहले ये नहीं लगता था कि कुछ लोग 10, 20, 50 लोग टीम में होंगे, आज लगभग 20,000 के आसपास टीम बन चुकी है माय डियर फ्रेंड, राइट। सो पहला पर्सन 40 किलोमीटर दूर, और आज लगभग हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में टीम, ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से हुआ है। और राजीव जी को भी मैं थैंक्स करना चाहूंगा, इसलिए कि उन्होंने जो एजुकेशन मॉड्यूल चलाया है, इसकी वजह से मैं पिछले कुछ समय से जिन भी लोगों को सुन रहा हूँ वो हमेशा एक बात बोल रहे हैं कि एजुकेशन ने उनको सपने देखना सिखाया, एजुकेशन ने उनको आगे बढ़ना सिखाया, हमेशा इस बिजनेस से बांधे रखा, राइट। तो इसके लिए भी शुक्रिया राजीव जी। और दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरे अपलाइन ने जो मुझे सिखाया, और राजीव जी से भी मैंने इस बात को बहुत सीखा, वो अक्सर इस बारे में बात करते हैं, और वो है सिस्टम माय डियर फ्रेंड। सिस्टम ने जो है मुझे सिस्टम का हिस्सा बनने का जब मौका मिला तो मैं इस बिजनेस में टिका रहा। और एक चीज और जो अपलाइन ने मुझे बताई थी, वो बताई थी कि सर टैलेंट जो है वो डिफीट किया जा सकता है सिस्टम से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उनके बारे में मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया था। और इतना कॉन्फिडेंस लोग मुझे नोनी सिंह के नाम से जानने लगे थे, राइट। लेकिन नोनी सिंह बन करके कुछ हासिल नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड। हाँ, सिस्टम का हिस्सा बन करके, मीटिंग, ट्रेनिंग्स का और एजुकेशन का हिस्सा बन करके बहुत ही अच्छी यात्रा रही। और अभी बहुत जल्दी जो है मैं तो अपनी दूसरी गाड़ी लेने वाला हूँ, पहली गाड़ी में ले चुका हूँ, अभी दूसरी गाड़ी में लेने वाला हूँ। साथ ही साथ ये चेक भी इस महीने लगभग 2 से सवा 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा, मेरी पूरी उम्मीद है। और आपको मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, ये लोगों का बिजनेस है। और सिद्धार्थ जी हमेशा एक बात कहते हैं, अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को ग्रो कीजिए और फिर लोगों को ग्रो कीजिए। ग्रो मीन्स एजुकेशन से है यहाँ पर। आप खुद को ग्रो कीजिए, लोगों को ग्रो कीजिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। थैंक यू राजीव भाई, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू रतन जी। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कितने सधे हुए शब्दों में और कॉम्पैक्ट भाषा में रतन जी ने हमें ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस बताया। और एक लंबे समय से सर इसे पार्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, और जब भी इनकी टीम के लोगों से मैं मिलता हूं, बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करते हैं। कोई गलत प्रैक्टिस इनकी टीम में नहीं होती है।
तो मैं बहुत इंस्पायर होता हूं इनसे, और आगे भी हम इसी तरह के लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। थैंक यू रतन जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद जी से, लास्ट वीडियो, क्योंकि इस बिजनेस को कभी भी प्लीज शॉर्ट टर्म एटीट्यूड के साथ मत कीजिएगा। ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई है गरीबी से, ये लड़ाई है परेशानियों से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है, अभाव है, ये लड़ाई इन सबको एक ना एक दिन हरा के छोड़ेगी। एक वीडियो हम लोग देखेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म सोचने के ऊपर मजबूर करता है। बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है। हम तेरा अच्छी से रखते करता हूँ। तोरा खेल खत्म, तू देखते माता। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है? हैं? अच्छा एक बात बताइए, हाँ। ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? अच्छा फुक्कर साला उधर याद है। बड़ी जागती हो गई भैया। पी लो, चाय पियो। कोना बात नहीं, जाएंगे दिल्ली पैदल। घूम गया है कहा? हाँ तो अरे 1300 किलोमीटर है, आया गया है। जे पैरे से नाप दीजिएगा। जाना तो है ही है, और जाएंगे जरूर। आप तो कमाल कर दिए दशरथ मांझी। आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं। अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठे बीमार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।